की दलील है। और ये सिलसिला सुबह शाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। और वफा नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने दो मखलूकात जिन्न व इंस को इस जमीन पर इम्तिहान के लिए पैदा किया। इरशाद हुआ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौतो हयात के निज़ाम को इसलिए पैदा किया ताकि जांच ले कि अहसन अमल करने वाला कौन है। जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के इम्तिहान के लिए तरगीबात को पैदा किया, तहरीसात को पैदा किया, शहवत को पैदा किया, लालच को पैदा किया, हुब्बे जा को पैदा किया, हुब्बे मनसब को पैदा किया, हुब्बे शोहरत को पैदा किया। और उसके साथ साथ इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए अंबिया और रसूलुल्लाह को पैदा किया। इरशाद हुआ वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही। हमने हर कौम की जुबान बोलने वाले एक रसूल को पैदा किया। वाली कुल्ली कौमिन हाद। हर कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक हादी को पैदा किया। जितने भी अंबिया, जितने भी रसूलुल्लाह आते रहे, अपने वक़्त और अपने इलाके के बड़े बन के कायनात में जलवागर होते रहे। वालक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। सैयदना नूह को उनकी कौम का रहनुमा बना के भेजा गया। व इला आदिन अखाहुम हूदा। जनाबे हूद को कौम आद का बड़ा बना के भेजा गया। व इला समूद अखाहुम सालिहा। सैयदना साले को कौम समूद की रहनुमाई के लिए भेजा गया। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा। जनाबे शुएब को कौम मदियन की रहनुमाई के लिए भेजा गया। जनाबे मूसा, जनाबे हारून, जनाबे दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे जकरिया, जनाबे याहिया, जनाबे ईसा रसूलन इला बनी इसराइल बन के आए। बनी इसराइल के लोगों की हिदायत के फरीजे को अंजाम देते रहे। फिर कायनात में वो जलवागर हुआ कि जिसके जिम्मे एक इलाके और एक अहद की सयादत नहीं थी, बल्कि जिसके जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने और हर मुकाम की क़यादत को लगा दिया था। और अशकर अपने ताजे नबूवत को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे आली के ऊपर रख दिया और हिल्लत नबूवत को आपके कांदा मुबारक के ऊपर डाल दिया। बिसात नबूवत को आपके बैठने के लिए बिछा दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो एक अशरे का बड़ा बन के नहीं आया, रुबा सदी का बड़ा बन के नहीं आया, निसफ सदी का बड़ा बन के नहीं आया, एक सदी का बड़ा बन के नहीं आया, 5 सदियों और 10 सदियों का बड़ा बन के नहीं आया। आज वो आया है जो फकत मक्कियों का बड़ा बन के नहीं आया, कुरैशी और हाशमियों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि ऐलान हुआ आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे मुकानों का बड़ा बन के आया है। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पश्चिम के बड़े बन के आए, पूरब के बड़े बन के आए, उत्तर के बड़े बन के आए, दक्कन के बड़े बन के आए, शुमाल के बड़े बन के आए, जनूब के बड़े बन के आए, अस्वदो अहमर के बड़े बन के आए, अबियस और
अल्लाह के फजल करम से असफर के बड़े बन के आए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने काली रंगत वालों का भी इमाम बना दिया, सुपैदों का भी इमाम बना दिया, सुरहों का भी इमाम बना दिया, भूरों का भी इमाम बना दिया, और साथ ही इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। आज वो आया है जिसके बाद कायनात में कोई नबी नहीं हो सकता। हजूर के ऊपर अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को तमाम कर दिया और कायनात के लोगों को बतला दिया कि अब इसके बाद किसी और को नबूवत नहीं मिल सकती। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे नबी मेहरबा के बाद जिसने भी दावा नबूवत किया, चाहे वो मुसलमान कज़्ज़ाब हो, चाहे वो असवद अंसी हो, चाहे वो अली मोहम्मद बाब हो, चाहे वो हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे अहमद ईसा हो, उस पे लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, शरीय एतबार से ये हकीकत अदर मिन शम्स थी। अल्लाह के फज़ल करम से किताबुल्लाह की आयात बय्यिनात इस बात पे दलालत कर रही थी। अहादीस तैयबा से ये हकीकत बिल्कुल वाज़े होके सामने आ रही थी। तवातुर उम्मत से ये बात बिल्कुल अदर मिन शम्स होके आ रही थी। हम्बलियों का, मालिकियों का, शवाफे का, अहनाफ का, अहलुल हदीस का इस बात के ऊपर इत्तिफाक था कि हजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन एक बात वो थी जिसको किताबों के अंदर तहरीरों के जरिए वादे किया गया, एक बात वो थी जिसको इज्तिमाअत के अंदर तकरीरों के जरिए वादे किया गया, लेकिन एक और जंग लड़नी पड़ी। ये जंग दस्तूर की जंग थी, ये जंग आईन की जंग थी, ये जंग कानून की जंग थी। इस जंग के अंदर आलुल हदीस भी निकले, इस जंग के अंदर देवबंदी भी निकले, बरेलवी भी निकले और कई गैर आलिम भी निकले। और इस बात को वादे किया गया, पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने आईनी और कानूनी तौर पर 7 सितंबर 1974 के अंदर इस मसले को वादे कर दिया, गुलाम अहमद कादियानी झूठा है, मुर्तद है, बेईमान है, लानती है, कज़्ज़ाब है, और जो भी उसको नबी मानता है वो भी लानती और कज़्ज़ाब, और वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। हज़रात गिरामी कदर, ये मुकदमा आईनी और कानूनी तौर पर अहले इस्लाम ने जीत लिया, और अल्लाह के फज़ल करम से शर्की और गरबी तौर पर और आफाकी तौर पर, शुमाली जुनूबी तौर पर दुनिया के हर मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली के, पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर पास होने वाले फैसले को बतौर दलील पेश किया जाने लगा कि कादियानी कानूनी तौर पे दायरा इस्लाम से खारिज है। हज़रात गिरामी कदर, कादियानियों को शिकस्त हुई इल्म के साथ, अदिल्ला के साथ, किताबत के साथ, हिदाबत के साथ, आईन के साथ, कानून के साथ, लेकिन कादियानियों ने साजिश के रास्ते को नहीं छोड़ा। जो भी मुल्क के अंदर बरसे इक़्तिदार जमात आती रही, उस जमात के साथ पींगों को बढ़ाकर कादियानी अपने लिए चोर रास्तों को खोलते रहे। हज़रात गिरामी कदर, मियां साहब के दौर के अंदर नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम अब्दुल सलाम कादियानी के नाम से मंसूब करने की नापाक जसारत की गई। परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर से मदद के हाने को पासपोर्ट के अंदर से निकालने की नापाक जसारत की गई। इमरान खान के दौर के अंदर मुल्की खजाने की चाबियां आतिफ मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल
शहीद का ये गुनाहगार बेटा, हजरत मौलाना सनाउल्लाह मरसरी का ये गुनाहगार फर्जंद और मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी का ये गुनाहगार बेटा अल्लाह के फजलो करम से दीगर अकाबिरीन इस्लाम के साथ तहरीकों के अंदर चलता रहा। हमने मदद के बहाने को पासपोर्ट के अंदर बहाल करवा के छोड़ा। हमने नेशनल फदिक सेंटर का नाम अब्दुल सलाम कादियानी के नाम से जुदा करवा के छोड़ा। हमने आतिफ मियां के हाथ से मुल्की हदाने की चाबियों को खींच के छोड़ा। आज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं चौखटे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और कादियानियत के ऊपर लानते भेजते रहेंगे। और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम अल्लाह के फज़ल व करम से मैदान मुनाज़रा में हो तब भी कादियानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह मैदान मुबाहला के अंदर हो हम तब भी कादियानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आईनी और कानूनी एतबार से भी अल्लाह के फज़ल व करम से कादियानियों का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और हज़रात गिरामी कदर हम इस मौके के ऊपर आपके सामने ये बात भी रख देना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर जितनी बड़ी जमातें हैं वो इंतखाब अगर लड़ती हैं तो इस बुनियाद के ऊपर लड़ती हैं। हम सड़कों को बनाएंगे, हम गलियों को पक्का करेंगे, हम नौकरियों को दिलवाएंगे। हज़रात गिरामी कदर लेकिन हमने देखा ना नौकरियां मिली, ना घर बनाए गए, ना सड़कों को पक्का किया गया। लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से आपके हल्का इंतखाब में अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार बेटा इस बुनियाद के ऊपर इंतखाबात के अंदर आपको वोटों की बात नहीं करता कि आप हमें वोट दें, हम आपकी गलियों को पक्का करेंगे, आप हमें वोट दें, हम आपकी नालियों को पक्का करेंगे, बल्कि हम इस बुनियाद के ऊपर मैदान इंतखाब के अंदर उतरते हैं, आप हमारा साथ दें। अल्लाह के फज़ल व करम से हम असेंबली के ईवान के ऊपर खत्म नबूवत की जंग लड़के छोड़ेंगे, नामूस रिसालत की जंग लड़के छोड़ेंगे, नामूस सहाबा की जंग लड़के छोड़ेंगे, शाइरिल्लाह की जंग लड़के छोड़ेंगे। और जो भी इस्लाम के किसी भी एतबार से कानून के अंदर रहना अंदाजी करेगा इंशाअल्लाह सीना तान के उसका मुकाबला करके छोड़ेंगे। बहादुरों दले कादियानियत का फेर करके रख दिया है ज़ेर, अहले दीन की जुबान, अहले हक का तर्जुमा, दीन हक का बासिफा। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए क्या असेंबली के ईवानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत की बात, हजरत रसूलुल्लाह की नामूस की बात और उसके साथ साथ फहाशी और यानी को रोकने की बात, क्या इन बातों के ऊपर असेंबली के अंदर आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? हज़रात गिरामी कदर मैं आपके सामने इस बात को भी रख देना चाहता हूँ, एक अरसे से जहाँ पर हुर्मत रसूलुल्लाह के कवानीन के अंदर टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर खत्म नबूवत के ड्राफ्ट को तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जहाँ पर कादियानियों को कुलीदी ओहदों के ऊपर लाने की जस्तजू की जा रही है, वहीं पर एक अरसे से इस मुल्क की तहजीब को बदलने की, इस मुल्क की सियासत को बदलने की, इस मुल्क के तमद्दुन को बदलने की कोशिशें भी अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुंच चुकी हैं। हज़रात गिरामी कदर इस मुल्क के अंदर बाकायदा तौर से करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है मीडिया के प्रोग्रामों के जरिए, असेंबली के ईवानों के जरिए, कि इस मुल्क के अंदर मर्दों को औरत बना के दिखाया जाएगा, औरतों को मर्द बना के दिखाया जाएगा, अमले कौम लूत को इस मुल्क के अंदर आवाज दिखाया जाएगा, इस मुल्क के अंदर जो आइलैंड जैसी गंदी फिल्मों को चलाया जाएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से अपने बेटों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपनी बेटियों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने भाइयों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपनी बहनों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए और औरत मार जैसी गंदी और नंगी यलगार को इस मुल्क से दूर करवाने के लिए इंशाअल्लाह हम इन तमाम अनासर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर औरत मार्च जिसके जरिए इस मुल्क के अंदर बाकायदा तौर के अंदर फाशी और उरियानी को उजागर करने की बात की जाती है, और हर साल 8 मार्च को चंद परकटी औरतें
मैदान में निकलती हैं, उलमा को गालियां देती हैं, पैगंबर ज़मा की हुर्मत के ऊपर हमला करती हैं और किताबुल्लाह की नामूस और अज़मत का तमस्सुर उड़ाती हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमने पिछले साल हम भाइयों ने अल्लाह के फज़ल करम से इस बात का ऐलान किया था, हम इस मुल्क के अंदर औरत मार्च को नहीं होने देंगे और औरत मार्च की आड़ के अंदर गंदे और नंगे बैनर अगर लहराएंगे तो अल्लाह के फज़ल करम से उनको फाड़ने के लिए मैदान अमल के अंदर मौजूद होंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, ये औरत मार का सिलसिला खान साहब के दौर के अंदर भी होता रहा, मियां साहब के दौर के अंदर भी होता रहा। औरत मार्च को रोकने के लिए कोई भी नहीं आया। हम जिन्स परस्ती की हिमायत करने वाले इस मार्च के अंदर आपके हल्के का एमपीए बकायदा तौर के ऊपर उन औरतों और मर्दों के साथ यकजहती के इजहार के लिए शरीक हुआ। अगर आपको यकीन नहीं आता, यूट्यूब को उठाइए, उसके ऊपर जाके देखिए, इस इलाके के अंदर आपके मेंबर असेंबली ने बाकायदा तौर के ऊपर औरत मार्च की हिमायत के अंदर अपने बयानात को रिकॉर्ड करवाया। अल्लाह के फज़ल करम से हम इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं, जब तक अहमद इब्ने हंबल का एक बेटा जिंदा है, जब तक इब्ने तैमिया का एक फर्जंद जिंदा है, जब तक अल्लामा शहीद का एक बेटा जिंदा है, जब तक हबीबुर रहमान का एक बेटा जिंदा है, हम जहां पे हुर्मत रसूलुल्लाह का दिफा करते रहेंगे, नामूस सहाबा का दिफा करते रहेंगे, वहां पे बेगैर शेर की ललकार है, शेर आया के रख दिया है जे अहले दीन की जुबान। अल्लाह के फज़ल करम से इन बेगैरत और बेहमियत मर्द और औरतों का रास्ता भी रोक के छोड़ेंगे, जो नजरिया पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के नजरियाती किबले को मक्का और मदीना से हटाकर वाशिंगटन की तरफ और लंदन की तरफ करना चाहते हैं, कोपनहेगन और बीजिंग की तरफ करना चाहते हैं। हमने ये वतन अगर हासिल किया, कलमा तैयबा की बुनियाद पे हासिल किया, अल्लाह अकबर के नारे की बुनियाद पे हासिल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे की बुनियाद पे हासिल किया, इस्मत अज़मत और इसी तरह इफ़्फ़त और असमत की और तहारत और हयादारी के तरवीज के लिए हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, अगर आपने अल्लाह के फज़ल करम से हमें वोट दे के असेंबली के अंदर पहुंचाया, हम इस्लामी नजरियाती सियासत का दिफा करके छोड़ेंगे, और अगर आपने वोट ना भी दिए, हम अल्लाह के फज़ल करम से मिंबरों में हराब के जरिए, जलसों रहबारात के जरिए, मीडिया के प्रोग्रामों के जरिए इंशाअल्लाह ऐलान हक करके छोड़ेंगे। सुन्ना पाकिस्तान, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, ललकार है, ललकार है। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लामी नजरियाती रियासत के क़याम के लिए और ज़िनाकारी के अड्डों को ज़मीन बोस करने के लिए और शराब की भट्टियों को मिटाने के लिए और सूदी लेन देन के काउंटरों को ख़त्म करने के लिए आईनी, कानूनी और दस्तूरी जंग इस मुल्क में लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप हमारे हमकदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या निफाद इस्लाम की दस्तूरी जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।